हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं आप सभी लोगों का प्रोफेसर नीलेश आनंदवाणी बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से वेलकम करता हूं। मेरे जो भी स्टूडेंट हैं नीट के लिए और जेड नीट के लिए, सीईटी के लिए और पूरे इंडिया में जो भी अलग अलग मेडिकल एंट्रेंस होती हैं उन सब के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं मैं कॉकरोच के ऊपर। तो हम अभी कंटिन्यूअसली 5-6 वीडियो बनाएंगे सिर्फ स्पेशली कॉकरोच के ऊपर। कॉकरोच एक ऐसा एनिमल होता है जो हमारे कॉमन हाउस होल्ड पेस्ट में काउंट किया जाता है, लेकिन ऐसे काफ़ी सारी बीमारियां भी फैलती हुई है। तो हम कॉकरोच के सर्कुलेटरी, एक्सक्रिएटरी, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इन सभी के लिए वीडियो बनाएंगे। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉकरोच। तो टाइम वेस्ट न करते हुए आगे बढ़ते हैं कॉकरोच की तरफ। ओके, सो लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। cockroach cockroaches are actually the omnipresent means cockroaches are present everywhere. Actually cockroaches are present in some specific area, but cockroach आपको हर जगह पे दिख जाएंगे। Like a cockroaches found in our kitchens, cockroaches found below the cupboards, cockroaches found below the utensils, even though cockroaches found below in the bedroom, but cockroaches most probably found in that area where we generally do not visit it, like especially storeroom. Okay, तो कॉकरोचेस हमारे घर की कॉमन हाउस होल्ड में होते हैं। कॉमन हाउस होल्ड में काम मतलब काउंट आते हैं कॉकरोचेस। वो जनरली ओमनी प्रेजेंट होते हैं, मतलब दे आर जनरली प्रेजेंट एवरीवेयर। लेकिन स्टोर हाउस, किचन में और कबर्ड में, कबर्ड के बिलो, इन चीजों में ज्यादा पाए जाते हैं। कॉकरोचेस आर नॉक्चर्नल। नॉक्चर्नल मीन्स दे आर एक्टिव एट नाइट एंड इनएक्टिव एट डे टाइम। कॉकरोचेस नाइट में ज्यादा एक्टिव होते हैं और दिन में काफी इनएक्टिव होते हैं। कॉकरोच को लाइट से ज्यादा इफेक्ट होते हैं। जैसे मान लो बाथरूम में अगर कॉकरोच है और आप स्विच ऑन करते हो लाइट, तो वो रुक जाएंगे, और जैसे ही आप लाइट स्विच ऑफ करोगे सो दे विल रन अवे। वो फास्टली मतलब वो रन कर जाएंगे जस्ट बिकॉज दे आर नॉक्चर्नल। और कॉकरोच फास्ट क्यों रन करते हैं उसके पीछे भी हिस्ट्री है। उसके पीछे मतलब बेसिक चीज है, कॉकरोचेस आर कर्सोरियल। कर्सोरियल मीन्स फास्ट रनर। कॉकरोचेस आर कर्सोरियल मीन्स फास्ट रनर। कॉकरोचेस आर डोर्सी वेंट्रल फ्लैटन एनिमल, मतलब डोर्सल साइड से और वेंट्रल साइड से, दोनों साइड से फ्लैट एनिमल काउंट होते हैं, दोनों साइड से। कॉकरोच को ऊपर वाले ने, नेचर ने एक स्पेसिफिक रेनकोट दिया हुआ है। जैसे हम बारिश में रेनकोट पहनते हैं, तो कॉकरोचेस को वाटर प्रूफिंग कैपेसिटी ऑलरेडी होती है। मतलब कॉकरोच को, कॉकरोच के बॉडी के ऊपर अगर पानी का ड्रॉप भी गिरता है तो वो ऐसे निकल जाता है। मतलब कॉकरोच की बॉडी के ऊपर पानी का शेड, मतलब कुछ भी आपको पता भी नहीं चलेगा कि कॉकरोच के ऊपर पानी का ड्रॉप भी था। तो कॉकरोच के लिए आगे जो भी डिस्क्रिप्शन है वो तो आगे डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में। फिलहाल मैं सिर्फ एक दो चीजें ये बता देता हूँ। कॉकरोच आर ओमनीप्रेजेंट, कॉकरोच आर नॉक्चर्नल। नॉक्चर्नल मीन्स दे आर एक्टिव एट नाइट। ओमनीप्रेजेंट, they are present everywhere. Cockroaches are cursorial, means faster runner. Cockroaches have a 3 pair of a leg, just because of that they can run very fasterly. Yes, तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन। हमारे इंडिया में कॉकरोच दो टाइप के सबसे ज्यादा फेमस है। एक है पेरीप्लेनेट अमेरिकाना और दूसरा है ब्लेटा ओरिएंटालिस। पेरीप्लेनेट अमेरिकाना और ब्लेटा ओरिएंटालिस, उसमें से पेरीप्लेनेट अमेरिकाना के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, कॉकरोचेस, अभी हमने कॉकरोच को क्यों ही लिया है स्पेसिफिक स्टडी के लिए। कॉकरोचेस सबसे पहले ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन दिखाते हैं। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन मतलब जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर घूमता है, वैसे कॉकरोच में ब्लड उनकी एम्प्टी कैविटी में घूमता है। उसे हम बोलते हैं हीमोसिल। ठीक है, हमारी बॉडी में सीलोम नहीं होता है, एम्प्टी कैविटी नहीं होती है। कॉकरोच के अंदर एम्प्टी कैविटी होती है, इसके लिए हम उसे बोलते हैं हीमोसिल। हीम मतलब ब्लड, सील मतलब कैविटी, एम्प्टी कैविटी वेयर ब्लड इज स्टोर्ड, हीमोसिल। कॉकरोच की बॉडी नियर अबाउट 3 से 5 सेंटीमीटर तक होती है लेंथ में, और विड्थ में 2 सेंटीमीटर होती है। उनको 2 एंटीना होती है। खैर ये सब पार्ट हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में डिस्कस करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की ओर। ये क्लासिफिकेशन, कॉकरोचेस
किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं एंड फाइलम ऑफ कॉकरोच इज अर्थ्रोपोडा. अर्थ्रो jointed, poda legs. They have a jointed legs. They have jointed appendages and body is fully chitinous and it is made in segments, divided in segments. Class. The class of a cockroach is an insecta just because they possess two pair of wings, and just because of wings they can fly, and they possess three pair of legs. Cockroach उड़ सकते हैं लेकिन ये काफी कम ये अपनी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं. जीनस इनका पेरीप्लेनेटा और स्पीसीज है अमेरिकानो जस्ट बिकॉज दिस कॉकरोच वाज फर्स्ट टाइम फाउंड इन मैक्सिको व्हिच कम्स अंडर द यूएसए कॉन्टिनेंट, दैट्स व्हाई. सो फ्रेंड्स आगे हम नेक्स्ट वीडियो मेरी देखिए जिस वीडियो में मैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच, बॉडी पार्ट्स सभी के सभी डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा. सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज योर प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी फ्रॉम आनंदवानी बायोलॉजी क्लासेस. All the student of a NEET, AIPMT and MS SET or 11th standard regular. Today's our topic is about digestive system of cockroach. Several student was asking me that digestive system of cockroach is very difficult to understand and as well as difficult to remember their parts. So I'll teach you digestive system in very simple format. So the digestive system of a cockroach is divided into 6 to 7 centimeter length. Means digestive system of cockroach is actually 6 to 7 centimeter in length from mouth up to the anus, and it is divided into two main parts. One is alimentary canal and second one is a salivary gland. जैसे हमारे ह्यूमन बींग में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, एलिमेंट्री कैनल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड लाइक सलाइवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेंक्रिया. लेकिन कॉकरोच में लिवर और पेंक्रिया नहीं होते हैं. उनमें लिवर की जगह पर हेपेटिक सिका होते हैं और पेंक्रिया नहीं होते हैं, और सिर्फ उनमें सलाइवरी ग्लैंड पाए जाते हैं. सो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच फर्स्ट स्टार्ट विथ एलिमेंट्री कैनल. एलिमेंट्री कैनल हैज अ थ्री पार्ट. फोरगट ऑल्सो कॉल्ड स्टोमोडियम, ध्यान से सुने, फोरगट ऑल्सो कॉल्ड स्टोमोडियम, midgut also called as a mesenteron, and hindgut also called as a proctodium. Stomodium foregut, midgut mesenteron, and hindgut proctodium. Let's start with the first part. Stomodium, which is a foregut, divided into four parts such as a pharynx, esophagus, crop, and gizzard. Pharynx is a small tube-like structure. Pharynx is a small tube-like structure which is responsible for conduction of a food material coming through mouth and pass towards the esophagus. In the mouth there are five parts as we have discussed in external morphology such as a labrum, labium, mandible, maxilla, and hypopharynx. Esophagus is a long tube which extend from pharynx up to the crop. It receives the food from pharynx and pass towards a balloon-like structure called as a crop. Crop is a balloon-like structure which receives the food material from esophagus and it help in the digestion. In case of a human being, stomach plays very important role. So here, in case of cockroach, all the function of a stomach is actually done by the crop, like a conversion of hard food into soft, killing of germs, production of hydrochloric acid, etc. etc. Crop pass the food material to the gizzard. Gizzard is nothing but the sixth number of a chitinous teeth. As I told you in the point called as a external feature, cockroaches have a three variety of teeth: mandible and maxilla in the mouth and gizzard in the digestive system. So it has a sixth number of a chitinous teeth. Now these are the four part: pharynx, esophagus, crop, and gizzard. ये चार part हो गए foregut के. Now midgut. Midgut has a two part.
you can say hepatic cica and mesenteron. As food passes from gizzard to the midgut, means to the mesenteron, hepatic cica, which are 8 in number, hepatic cica, which are 8 in number, what they used to do, hepatic cica are thin and transparent blind tubule which are arranged in rosette format or rosette passion. They put all the digestive juices, digestive enzyme and digestive hormone inside the stomach. So food passed from gizzard to the stomach. Before that, hepatic cica, which are 18 number, thin transparent tubule which work as a liver in cockroach, work as a liver in a cockroach, and they produces digestive juices, digestive enzyme and digestive hormone which pour them inside the mesenteron. Mesenteron, which is also called as a midgut, which is actually the main stomach of cockroach, but main function of stomach is done by the crop. So now this mesenteron has the least number of function, and then food passes from this mesenteron towards the next part, means hindgut. In the hindgut there are three parts: ileum, colon, and this is rectum. This label is being, you can say, hidden or escaped by this name. So there are three parts: ileum, colon and rectum. Okay. So hindgut, as food material enter from moves from, you can say, midgut into the ileum. Before that there are 150 number of Malpighian tubules are there. जैसे हमारे ह्यूमन में किडनी होते हैं वेस्ट मटेरियल रिमूव करने के लिए, तो all the function of you can say kidney, here it is done by Malpighian tubule. Cockroach generally produce their waste material in the form of a uric acid, so they are uricotelic animal. So they pour their uric acid and waste material into the ileum, and food now turn into the waste. So food pass from ileum to the colon. In colon it wait for some time and then go to the rectum, which is also called temporary storage of the waste. And then from the rectum, waste material is given out of cockroach body through the anus by the egestion process. So this is alimentary canal of cockroach. Foregut has a four-part: pharynx, esophagus, crop and gizzard. Midgut has a hepatic cica and mesenteron, and hindgut has a Malpighian tubule, ileum, colon, rectum, and you can say anus. Salivary gland. There is a, means if you discuss salivary gland in detail, so cockroaches have a two salivary gland, one on each side of crop. Each gland has a two glandular lobe consist of a several irregular white colored lobule provided with a collecting tubule which are responsible for collecting saliva. Saliva, before putting into the mouth, they are temporarily stored in a muscular pouch called as the salivary reservoir, and then it enters into the mouth. It is mixed by the hypopharynx, we called tongue of cockroach. One more thing I would like to tell you about cockroach, one of the interesting feature, that is called cannibalism. Cannibalism. Cannibalism means under crowded condition the animal has the tendency to even eating its structure own kind. It is called as a cannibalism. Matlab, when these cockroaches are not getting any food, they have tendency or ability to eat their own type of animal, means eat another cockroach also, or you can say their children also. So this is called as a cannibalism. So guys, this was a digestive system of cockroach. I have uploaded all the system of cockroach, you can see on YouTube on our channel. So please subscribe to our channel and press the bell icon for the another new upcoming videos. Thank you so much. Hello dear students, welcome to my channel. This is your Professor Nilesh Anandwani welcoming you from bottom of heart. If you are appearing in for the NEET exam or AIPMT or MS Set, so there is one chapter called as a study of animal type, which has a three animal: cockroach, earthworm and frog. So I am going to upload some videos of a cockroach. Later on I will upload the videos of earthworm and frog also, but first of all I am going to upload the videos of cockroach. So I have uploaded other videos, other system of cockroach also, but today's our video is about the circulatory system of cockroach.
Now see this, a body of cockroach. The body of cockroach is showing open type of circulation, which means blood doesn't flow in the blood vessels. Blood flows in the empty cavity. We know that cockroach have an empty cavity. We called it as a hemocoel. Coel means coelom. Coelom means empty cavity, and hem means blood. So the blood of a cockroach is known as a hemolymph, which store inside this coelom, and that's why it is called as a hemocoel. Blood of cockroach is a hemolymph. Hem means blood, lymph means colorless. Yes, we human being have a red color blood just because of hemoglobin. Hemoglobin. But cockroaches don't have hemoglobin, neither anthocyanin or any type of pigment. But cockroach blood is a transparent, or you can say whitish in color. So hem means blood, lymph means transparent. Hemolymph, transparent blood. This transparent blood found inside the coelom of a cockroach, and that is why it is called as a hemocoel. Hem means blood and coel means cavity. So the total body of a cockroach have an empty cavity which is responsible for storage of a blood. So cockroach don't show any blood vessel. That's why they shows open type of a circulation. They shows open type of circulation. Open type of a circulation have another name, and that name is known as a lacunar type of circulation. Open type of circulation also called lacunar type of circulation. Now the circulatory system of cockroach, in which three things are to be explained. First of all, heart of cockroach, then you can say ellery muscle of cockroach, and you can say blood of cockroach. Blood of cockroach is called as a hemolymph, which shows near about 30,000 blood vessels. Sorry, 30,000 blood cells. And out of this, you can say blood cells, these blood cells are called as a hematocyte. So cockroach most probably possess 30,000, you can say, blood cells or hematocyte, which flow in their empty body or circulatory system. Generally, the heart of a cockroach is not like a human. Human heart is located in the chest. We called it as a thoracic cavity, or special cavity of a heart is called as a mediastinum cavity. But we have a 4-chamber, but cockroaches don't have a 4-chamber. Cockroach do have a 13-chamber. Can you see this? This is the first, second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and 13 is a reduce. Why actually reduce? I mean to say, cockroach body abdominal segments are 11, but 11th one is a reduced one. But here a cockroach heart has a 13 chamber, but according to the counting, like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 number chamber is being not here clearly shown. So I said, but total they have a 13 chamber. Now the heart of a cockroach is located in a mid dorsal line. What does it mean by mid dorsal line? Means from the dorsal you can see the heart of cockroach. Nowadays dissection practices is being banned, but if you dissect the cockroach, then you can see that heart of cockroach is located at the dorsal side. So they are located in a mid dorsal line, means clearly visible from dorsal line, but it is in mid dorsal line, and there are 13 chamber. Now how these heart chambers are distributed? As I told you, thorax has a 3 part: prothorax, mesothorax and metathorax, and abdominal segments are 10. So you can say first chamber of heart is located in prothorax, second chamber of heart is located in mesothorax, and third chamber of heart is located in metathorax. So first 3 chamber are located in thorax, prothorax, mesothorax and metathorax, and remaining 10 chambers are located in abdominal. You can say fourth chamber in first abdomen, fifth chamber in second abdomen, third chamber in sixth chamber in third abdomen segment, seventh chamber. Likewise, if you continue, so there are remaining 10 chambers are found in a 10 abdominal segments, and cockroach 11th segment is obviously reduced one. So cockroach have a 13 chamber of heart, first 3 chamber in thorax, and remaining 10 chambers are located in abdominal segment. Generally, cockroaches heart is covered by ellery muscle, which are 12 pair. The heart of cockroach is covered by ellery muscle, which are
12 pair. So human being heart has a cardiac muscle, and this is cockroach is called as the alary muscle. So this alary muscle is replaced by cardiac muscle. Now you can see this alary muscle. At each side of alary muscle there is this black color spot is there, where number of blood capillaries where number of stretches are there, blood capillaries are totally absent in them. Now this area is called as a ostia, O-S-T-I-A, O-S-T-I-A. This is an opening through which blood enters. As I have already shown in my video of respiratory system, these are the body wall of cockroach, in which oxygen enter through spiracle. This then through the spiracle they enter into trachea, and through trachea they enters into the, you can say, tracheole, and directly enters into the heart of cockroach via this opening. This opening is called as a ostia. I also would like to teach you what is the flow of a blood, circulatory flow. So generally flow of a blood takes place in this way. Blood flows from heart to the aorta, and then through the aorta it go to the head sinus, and then mural sinus, actually I think so it's a perineural sinus, and then it go to the visceral sinus, and then finally to the pericardial sinus and return back to the heart. So this is a flow of blood. So here we have completed the videos of a circulatory system of a cockroach. Students, if you like my video and want to watch further new videos for that notification, please press the bell icon, please subscribe to my channel and press the bell icon for the upcoming new videos. I'm going to upload all the videos of you can say NEET, and also going to upload the MCQ practice videos. So all the best for your NEET exam. Please subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you so much. Hello everyone. Welcome back to our channel. This is your Professor Nilesh Anandwani from Anandwani Biology Classes. Dear students, अगर आप नीट एग्जाम दे रहे हो, AIPMT MSET एग्जाम दे रहे हो, और या तो 11th स्टैंडर्ड में हो, तो कॉकरोच चैप्टर आप सभी लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. मेरे कॉकरोच के ऊपर ये जो सीरीज चल रही है, तो ये सीरीज में मैं कम से कम 6-7 वीडियो कॉकरोच के ऊपर बना रहा हूँ, 5-7 मिनट के. तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी सभी सिस्टम आएगी. तो आज का हमारा जो वीडियो है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच. तो टाइम वेस्ट न करते हम आगे बढ़ते हैं. तो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल. हमारी चैनल स्टूडेंट्सों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम फ्री में सिलेबस के वीडियोस पढ़ाते हैं और लाइन टू लाइन पढ़ाते हैं. लाइन टू लाइन मतलब आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगी, गारंटी है मेरी. ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच. जैसे हमारी ह्यूमन बीइंग की रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, हमें नॉस्ट्रिल होता है, नेसल चेम्बर होता है, और फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ट्रकियोल, लंग्स, अल्वियोलाई, ये सभी चीजें होती है. कॉकरोच में इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं होती है. तो ये देखो, ये बॉडी है कॉकरोच की, और कॉकरोच की रेस्पिरेटरी सिस्टम से 3 ही चीजों में डिवाइड होती है. ये देखो, ये कॉकरोच का बॉडी वॉल है, आपको दिख रहा होगा. ये कॉकरोच की पूरी बॉडी है, तो ये इसके साइड वाइज ये जो है वो है उनके बॉडी वॉल. तो कॉकरोच के बॉडी वॉल में इससे छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पाइरेकल. और स्पाइरेकल के थ्रू एयर अंदर जाती है, तो डायरेक्टली ट्रकिया के अंदर एंट्री कर लेती है. और ट्रकिया 2 सब ब्रांचेस में डिवाइड होती है, जिसे हम बोलते हैं ट्रकियोल. सो जैसे एयर अंदर आती है थ्रू स्पाइरेकल, इट एंटर्स इनटू ट्रकिया, and through the trachea it enters into the tracheole, and directly it goes into the ostia, which is a part of a heart. कॉकरोच की बॉडी के अंदर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, और उनके हार्ट में जो चेंबर होते हैं वो ह्यूमन बीइंग के जैसे 4 चेंबर नहीं होते, और ना ही चेस्ट रीजन में होते हैं. कॉकरोच में 13 चेंबर, 13 चेंबर होते हैं हार्ट के, और वो मिड डोर्सल लाइन में होते हैं, मतलब थोरेक्स रीजन से लेके लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट तक. यहाँ से थोरेक्स रीजन से लेके लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट्स तक उनके रीजन्स होते हैं. तो एयर अंदर एंट्री करने के लिए स्पाइरेकल, थ्रू स्पाइरेकल एयर गोज टू द ट्रकिया, थ्रू ट्रकिया इट गोज टू द ट्रकियोल. और रिटर्न कैसे आती है एयर? ट्रकियोल, ट्रकिया, स्पाइरेकल. मींस ऑक्सीजन एंटर्स फ्रॉम स्पाइरेकल, ऑक्सीजन एंटर फ्रॉम द बॉडी वॉल through the small opening called as a spiracle, and then oxygen go to trachea,
and through the trachea it goes to the tracheole, and in returning CO2 comes through tracheole and then comes to trachea, and through the spiracle it return back. तो ये है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, एकदम सिंपल है और सिर्फ 3 ही स्टेप में डिवाइडेड है. Spiracle, trachea, tracheole, returning tracheole, trachea, spiracle. That's all. So cockroach have a very simple kind of a respiratory system. I hope so. आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मेरे ऐसे ही वीडियो में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाइए. पर्पस हमारा यही है कि स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल से सिंपल फॉर्म में ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग करें, ताकि उनको ये चीज़ें रटनी ना पड़े, लर्न ना करनी पड़े, क्योंकि लर्न करने से आप कोई भी एंट्रेंस पास नहीं हो सकते, नहीं स्टेट बोर्ड पास हो सकते हैं. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. Hello everyone, welcome back to my channel. This is your Professor Nilesh Anandwani from Anandwani Biology classes. If the students, those who are appearing for the NEET or AIPMT or the MS SET, or they are in 11th standard, want to prepare the chapter. In NEET, there is one unit called as a, there is one chapter called a study of animal type, and the types are cockroach, earthworm and frog. I'm going to upload some videos of, you can say, cockroach. I have already uploaded the, you can say, external feature of cockroach, classification and introduction of cockroach, digestive system, circulatory system, respiratory system. Here today I'm going to upload the you can say nervous system of cockroach. So guys, nervous system of cockroach is slightly nearby same like a, you can say, human being. In case of human being, nervous system is divided into 3 parts, such as a central nervous system, peripheral nervous system and autonomic nervous system. Central, peripheral and autonomic. You can say ANS, PNS and CNS. CNS, PNS, ANS. Now, central nervous system of cockroach, I will explain you in detail. But peripheral and autonomic nervous system in short. Like autonomic nervous system is responsible for controlling the involuntary organ. Say for example, heart in cockroach, which has a 13 chamber, and Ellery muscle, which has a 12 pair. And peripheral nervous system is responsible for controlling most probably dorsal parts, means back part. Now come to the main organ, central nervous system. So central nervous system of a cockroach is divided into mainly 3 parts, such as a supraesophageal ganglion, subesophageal ganglion and circumesophageal ganglion. Supraesophageal ganglion, subesophageal ganglion and circumesophageal. If you want to know their location, so it's very easy. Supraesophageal ganglion is located above the esophagus. Subesophageal ganglion is located below the esophagus, and circumesophageal ganglion is located at the center of ganglion. You can also call it sarcopharyngeal commissure. Supraesophageal ganglion is regarded as brain of cockroach just because it is a bilobed mass situated in the head above the esophagus between the bases of what? Antenna. You can see this. It is formed by the fusion of a pair of ganglia, namely you can call them protocerebrum, deuterocerebrum and tritocerebrum. Simply means that supraesophageal ganglion is located above the esophagus. It is regarded as a cerebrum or main brain of cockroach because it has a many function. Like in human being, 85% part of a brain is a cerebrum, which does the multiple function, around 1200. Same way, supraesophageal ganglion is a main organ which do the multiple action in the brain of cockroach. It is divided into 3 parts: protocerebrum, deuterocerebrum and tritocerebrum. Protocerebrum, deuterocerebrum and tritocerebrum. Now this lower portion, subesophageal ganglion, is also the bilobed mass situated in the head region but below the esophagus. That's why it is called subesophageal ganglion. It is formed by the pair of
means three pair of a ganglia of a head region, and circumesophageal ganglion or circumpharyngeal commissure is located at the center of esophagus. Now, three part of a supraesophageal ganglion collectively make a nerve cord, or you can say nerve ring. Nerve cord or nerve ring. Like in human being, there is a spinal cord. In case of human being, there is a spinal cord. But in case of a cockroach, there is a nerve ring. Now, this you can say nerve ring, or you can say nerve cord or ventral cord, one and the same thing. This nerve cord of cockroach has a 9 pair of a nerve. In case of human being, spinal cord has a 31 pair of a spinal nerve and 12 pair of a cranial nerve. That is in human being. But in case of a cockroach, there are 9 pair of a nerve. Now I would like to teach you how these 9 pairs are distributed. So first 3 pairs are located in thorax region. As you can see, first go to the first thoracic chamber, you can call prothoracic. Second nerve go to the second chamber of thorax, we call mesothorax, and third number nerve go to the third chamber of I mean to say third part of thorax, we called metathorax. So prothorax, mesothorax, metathorax. Now three nerve are going into the thorax region. Now how many nerve remain? 6. Now fourth number nerve go to the first abdomen segment, fifth number go to the second abdomen segment, seventh number nerve go to the third abdominal segment, eighth number nerve go to the fourth abdomen segment, ninth number nerve go to the just a minute. First three nerve go to the first 3 chamber, and remaining 6 nerve go to the 11 abdominal segment. Out of them, fourth number nerve go to the first abdomen, fifth number go to the second abdomen, sixth number go to the third abdomen, seventh number go to the fourth abdomen, eighth number nerve go to the fifth abdomen. Now remaining abdominal chambers are 6 and but nerve is only 1. So this nerve go to the 7th chamber, which cover 6, 7, 8, 9, 10, 11. Simply, first 3 nerve go to the thorax, then 4 to 8 number nerve go to the 5 abdominal segment, and last number 9 nerve go to the 7th you can say abdominal segment, which covers 6, 7, 8, 9, 10, 11. So likewise, there is a distribution of what? 9 abdominal 9 nerves. First 3 nerve to thorax and remaining 6 nerve to the abdomen. मैं हिंदी में एक बार बता देता हूँ. नर्वस सिस्टम कॉकरोच की 3 पार्ट में डिवाइडेड है. सेंट्रल, पेरिफेरल, ऑटोनोमिक. ऑटोनोमिक का काम है हार्ट को और एलरी मसल को कंट्रोल करना, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का काम है बैक साइड डोर्सल पोर्शन को कवर करना. सेंट्रल नर्वस सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सब इसोफेजियल गैंग्लियन एंड सर्कम इसोफेजियल गैंग्लियन. उसमें जो सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन है, इसे हम मेन ब्रेन कहते हैं. इट इज कंसिडर्ड एज अ यू कैन से मेन ब्रेन ऑफ अ कॉकरोच, बिकॉज ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है. सुप्रा इसोफेजियल इसोफेगस के ऊपर है, सब इसोफेजियल इसोफेगस के नीचे है, और सर्कम इसोफेजियल एकदम सेंटर पे. इसके लिए से सुप्रा मतलब ऊपर, सब मतलब नीचे, सर्कम मतलब सेंटर पे. तो सर्कम इसोफेजियल गैंग्लियन को सर्कम फेरेंजियल कमिश्चर भी कहा जाता है. सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन के 3 पार्ट्स है. ये 3 पार्ट है प्रोटोसेरेब्रम, ड्यूटेरोसेरेब्रम और ट्राइटोसेरेब्रम, और तीनों पार्ट मिला के नर्व कोड बनता है. नर्व कोड. नर्व कोड के टोटल 9 पेयर्स है. पहले 3 पेयर थोरेक्स में जाते हैं, जैसे पहली नर्व हुई प्रोथोरेक्स, दूसरी नर्व मेसोथोरेक्स और तीसरी नर्व मेटाथोरेक्स. अभी नर्व टोटल बचते हैं 6 और एब्डोमिनल सेगमेंट है 11. तो फोर्थ नंबर की जो नर्व है, 3 ऊपर और नीचे 6. फोर्थ नंबर की नर्व फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट जाएगी, फिफ्थ नंबर की नर्व सेकंड एब्डोमेन में जाएगी, सिक्स्थ नंबर की नर्व थर्ड एब्डोमेन में जाएगी, सेवंथ नंबर की नर्व फोर्थ में जाएगी, और एट्थ नंबर की नर्व फिफ्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में जाएगी. और बाकी जो बचते हैं एक नर्व और सेगमेंट्स है 6.
तो लास्ट 9th नंबर के नर्वस 7th एब्डोमिनल सेगमेंट में जाती है। तो वो किस में कवर कर, कौन कौन से एब्डोमिनल को कवर करती है? 6, 7, 8, 9, 10। तो ये नर्वस सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन, नर्व कोड का डिस्ट्रीब्यूशन आपको याद रखना काफी जरूरी है, क्योंकि नीट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक लास्ट नंबर नर्व ऑफ कॉकरोच from the ventral cord or nerve cord goes to which abdominal segment? So answer is 7th number. Okay, so student, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी चैप्टर और आने वाले मेरे सभी चैप्टर के नीट के वीडियो आप तक पहुंचते रहे। Student, if you like my video, so please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get notified when I will upload the videos related to this chapter as well as all the chapters of NEET. Thank you so much. Hello everyone, welcome back to my channel. All the students of NEET, AIPMT and MS SET, this chapter is for you. This video is specially for you. The name of video is a study of animal type and topic is cockroach. We are going to see the reproductive system of cockroach of female as well as male. Let's begin with first female reproductive system. The female reproductive system of cockroach have a pair of ovary, pair of oviduct, one common oviduct that we also called vagina, a sexual organ of a female cockroach, and you can say spermatheca and collateral gland. In case of male, there is a pair of testes, you can say pair of vas deferens, pair of ejaculatory duct, then you can say seminal vesicle, etc. etc. These are the part. Let's begin. In case of female, there is a pair of ovary where each ovary produces 8 number of ovariole. It means one single ovariole can turn into the one child. So there are 8 ovarioles in each side. So total there are chances of 16 ovariole in both. I mean to say 16 children in both. Ovaries are responsible for production of ova, and these ova are carried by the oviduct. There is a pair of oviduct which are connected to ovary at both the side, and at the bottom they are united and turn into the common oviduct. This common oviduct is also called vagina. Common oviduct is also called vagina, which is a reproductive part of female cockroach, and there is one organelle called as a spermatheca. The function of spermatheca is to receive the sperm during the copulation, I mean to say during the sexual activity. During the sexual activity, when male release sperm from own body into the female body, that time spermatheca receives the sperm and then further undergo the process of fertilization. Collateral gland. Collateral gland, the function of this gland is to produce brownish color material, brownish color chemical material, so that this chemical will help in making a outer covering of a zygote. That covering is called as उथिका. जैसे एग होता है, एग के अंदर चाइल्ड होता है, चिकन होता है, अगर हम उसे बॉईल नहीं करते हैं तो मतलब वो जिंदा ही रहता है, फिर कुछ दिन में हैच होके उसमें से बच्चा बाहर आता है. सेम वे कॉकरोच में एक है ना ब्राउनिश कलर का कवरिंग होती है, जिस कवरिंग को बोलते हैं उथिका, और वो उथिका के अंदर कॉकरोच का बच्चा होता है, लेकिन वो उथिका बनाने का जो मटेरियल होता है वो कोलेटरल ग्लैंड से होता है. सो कोलेटरल ग्लैंड directly it is involved in the making uthika, which is the outer covering or egg shell of a cockroach, baby cockroach. Male reproductive system of cockroach have a pair of testes, pair of vas deferens, pair of ejaculatory duct and seminal vesicle. Testes are responsible for production of a sperm, and after production of sperm from the testes are carried by the vas deferens, because they are responsible for carrying sperm. In case of human being also that is the same. They are also the pair carry sperm from, you can say, testes and put into the seminal vesicle for temporary. During the ejaculation, means during the sexual activity or coitus, sperm from the seminal vesicle and other reproductive material from the seminal vesicle enters into the ejaculatory duct,
and then ejaculatory duct through the pseudopenis of cockroach undergo reproduction with a female cockroach. Male cockroach reproduce with female cockroach. Male cockroach insert the sperm into the female body, and then at the beginning sperm are received in spermatheca. Then it undergoes fertilization, and after fertilization zygote will be covered by the ootheca, a brownish color material formed by the collateral gland. So guys, this was the reproductive system of cockroach. I hope so आपको मेरा reproductive system का वीडियो आपको समझ में आया होगा कॉकरोच का. और अगर आप ऐसे ही वीडियो को और आगे देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन so that you will not miss any videos of a NEET and AIPMT. Thank you so much. All the best. Hello dear all students. Now we are going to discuss about the MCQ practice. We are going to discuss the MCQ which is from the chapter Structural Organization in Animal. It is a chapter number 7 from the 11th standard CBSE, and in this chapter we are going to discuss about MCQ related to cockroach. So cockroach is a small topic in this chapter, so we are going to discuss about 20 most expected and repeated MCQ. Yes, let's start. Question number 1. Which external changes are visible after the last molt of cockroach nymph? Yes, मतलब क्वेश्चन क्या है कि कॉकरोच का जो निम्फ स्टेज है उसमें से कॉकरोच का जो कन्वर्जन होता है तो उसमें आखिरी चीज क्या दिखती है हमें. सो एनल सरसाई डेवलप. एनल सरसाई पहले ही हो जाता है. ये नीट 2013 में पूछा गया, वेरी वैल्यूएबल क्वेश्चन टू अस. बोथ फोर विंग्स एंड हाइंड विंग्स आर डेवलप. ये वाला सही लग रहा है, फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं. लेबियम डेवलप्स. नो, लेबियम पहले हो जा रहा है. मैंडिबल बिकम हार्डर. नो, देयर इज. सो बी विल बी द मोस्ट एक्यूरेट करेक्ट आंसर. यस. सेकंड क्वेश्चन. मेल कॉकरोच कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फीमेल कॉकरोच इन प्रेजेंस ऑफ. सो बेसिकली एंटीना इज प्रेजेंट इन बोथ. Anal style, yes, anal style is a characteristic feature of a male, not the female. Wings will be present in both. A male has a 3 pair of legs where a female has 2 pair of legs. Wrong I mean to say. तो मेल और फीमेल में डिफरेंशिएट एंटीना के थ्रू कर सकते हैं हम नहीं, तो एंटीना दोनों में होते हैं. एनल स्टाइल ये मेल का ही फीचर है, ये फीमेल में नहीं पाई जाती. फिर विंग्स तो मेल और फीमेल दोनों में पाई जाती. मेल हैज अ 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड फीमेल हैव 2 पेयर ऑफ लेग्स. ऐसा नहीं, दोनों के दोनों हेक्सापोडा कैटेगरी में आते हैं, तो दोनों के अंदर लेग्स का जो नंबर है वो भी सेम है. सो आंसर वुड बी बी ओनली, डेफिनेटली. यस. क्वेश्चन नंबर 3. blood filled cavity in cockroach is called. So I told you that the blood of a cockroach is called hemolymph because Hem means blood and lymph means transparent. तो कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो ट्रांसपेरेंट ब्लड होता है, इसके लिए हम उसे कहते हैं हीमोलिम्फ. लेकिन वो कौन सी केविटी में स्टोर होता है, तो उस केविटी को हम कहते हैं हीमोसील. ठीक है. सो ए विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज हीम इज अ ब्लड एंड सील मीन्स एम्प्टी केविटी. सो हीमोसील, blood storage in cavity. So I would say A is the correct answer. Yes, correct. Question number 4. blood of a cockroach is called. मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, तो इतना छोटा सा बेसिकली स्टडी था इस कॉकरोच के बारे में, तो इसके लिए क्वेश्चन रिपीटेशन मतलब नियर बाय सेम आ सकते हैं. सो ब्लड ऑफ कॉकरोच इज कॉल्ड, तो हमने अभी देखा हीमोलिम्फ, पैरालिम्फ, स्पोंजोलिम्फ एंड मेटालिम्फ. सो वी वुड से आंसर विल बी ए, hemolymph. Yes. Question number 5. AFMC में पूछा गया. AFMC मतलब होता है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज. The simple eye of a cockroach are called. So cockroaches are basically having a 2 type of eye. They are having a compound eye and simple eye. Compound eye are called as a ommatidia. जो C ऑप्शन दिया हुआ है उसे हम कहते हैं ommatidia. ठीक है. और जो सिंपल आई होती है, सिंपल आई, उनको हम कहते हैं फेनेस्ट्री. सो आई वुड से बी विल बी द करेक्ट आंसर. यस. क्वेश्चन नंबर 6. रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ अ ब्लड इन कॉकरोच इज. रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन द ब्लड ऑफ कॉकरोच इज. तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट हमारे अंदर कौन सा होता है, हमारे अंदर होता है हीमोग्लोबिन. देयरफॉर
hemoglobin gives a red color to blood, therefore our blood is red in color. Hemozoin एक्चुअली रेड कलर पिगमेंट नहीं होता है, लेकिन जब हमें मलेरिया इन्फेक्शन होता है तो मलेरिया के पैरासाइट हीमोग्लोबिन को ब्रेक करते हैं, तब हीमोजोइन प्रोड्यूस होता है. दैट इज अ डिफरेंट. हीमोसियानिन इट्स अ ब्लूइश कलर. कॉकरोच के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोजोइन नहीं, हीमोसियानिन नहीं, कुछ ही नहीं. कॉकरोच में पिगमेंट एब्सेंट होते हैं. कौन से पिगमेंट? रेस्पिरेटरी पिगमेंट. सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन कॉकरोच आर टोटली एब्सेंट. सो आई वुड से आंसर विल बी सी. यस. क्वेश्चन नंबर 7. ऑर्गन ऑफ मेस्टिकेशन इन द कॉकरोचेस इज. मेस्टिकेशन मतलब फूड को प्रॉपर क्रश कर देना. ये कौन करता है? देखो, लेब्रम इज द अपर जॉ, लेबियम इज लोअर जॉ, maxilla are called as the supportive or accessory teeth. Which was the true teeth in the you can say cockroaches? It is mandible. So mandible will be the correct answer. हमें पूछा गया कि कॉकरोच के अंदर मेस्टिकेशन करने वाले कौन से ऑर्गन है, तो लेब्रम तो ऊपर का जो होता है, लेबियम नीचे वाला जो होता है, मैक्सिला जो होते हैं वो साइड वाले, लेकिन वो सपोर्टिव होते हैं. यस. मेन जो काम करता है वो होता है मैंडिबल. तो मैंडिबल सही आंसर हो जाएगा इसका ए. यस. Question number 8. Which of the following is the correct statement about the circulating system of cockroach? It has a 13 chamber heart and in each segment one pair of ostia are present. ये तो सही लग रहा है 100%. It is closed type of circulatory system. No, cockroaches have open type of circulation. It is a complicated type of circulatory system. No, it's very easy because it's an open type of circulation. Why it is complicated? It's very simple. It takes place without the participation of tissue. It takes place without the participation of tissue. नहीं, there will be use it. तो देखिए, हमें पूछा गया कि सर्कुलेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है. सो पहला वाला देखिए, इट हैज अ 13 चेंबर ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट के अंदर 13 चेंबर है और सभी चेंबर के अंदर एक एक छोटा छोटा पोर्स ऑस्टिया दिया हुआ है. दूसरा, इट इज अ क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, तो कॉकरोच में ओपन होती है, तो दूसरा वाला गलत है. इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. कॉम्प्लिकेटेड कहाँ, एकदम सिंपल तो है, ओपन सर्कुलेशन है, लेकुनार जैसे हम कहते हैं. तो सी वाला भी ऑप्शन. इट टेक्स प्लेस विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ टिश्यू. नहीं, इसमें टिश्यू का पार्टिसिपेशन होता है. यस, तभी तो सर्कुलेटरी सिस्टम पूरे बॉडी में होती है. तो इसका आंसर हम कहेंगे ए. यस. क्वेश्चन नंबर 9. हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन द उथिका ऑफ पेरीप्लेनेटा. पेरीप्लेनेटा अमेरिका ने जो कॉकरोच होते हैं उनके उथिका में कितने एग होते हैं, मतलब उनके अंडे के अंदर कितने चाइल्ड होते हैं, मतलब कितने पूरे उथिका के अंदर कितने चाइल्ड होंगे, कितने एग होंगे. तो बेसिकली मैंने आपको कहा था कि एक उथिका के अंदर 16 एग हो सकते हैं. जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि फीमेल कॉकरोच में 2 ओवरी होती हैं और दोनों के दोनों ओवरी में 8-8 ओवेरियोल होते हैं. एक ओवेरियोल से एक एग बन सकता है. सो टोटल कितना हुआ? 16. As I taught you in the lecture in female reproductive system that female cockroach are having a 2 ovary, and both ovary can produces 8 number of ovariole, and total number of ovariole become a 16. One ovariole represent 1 egg, so total number of ovariole are 16. So total number of egg will also be the 16. Yes, so I would say answer will be the B. Yes. हाँ, नंबर ऑफ ओवेरियोल इन ईच ओवरी ऑफ कॉकरोच. देखो, मैंने अभी एक्सप्लेनेशन दिया, उसके ऊपर ही क्वेश्चन है. तो टोटल एक ओवेरियोल में कितने होते हैं टोटल? देखो, नंबर ऑफ ओवेरियोल इन ईच ओवरी पूछा गया. आप याद रखिए, ईच ओवरी है, वो ये नहीं पूछ रहे हैं डायरेक्ट ओवरी. डायरेक्ट ओवरी पूछा होता तो 16 आंसर आता, लेकिन ईच ओवरी का है, मतलब दोनों में सिंगल ओवरी में कितने होते हैं. तो आई थिंक सो इसका आंसर, आई थिंक नहीं, डेफिनेटली आपको ही पता है, इसका आंसर सी है, 8. यस. क्वेश्चन नंबर 11. Mouth parts of a cockroaches are piercing and sucking type, biting and sucking type, biting and chewing type, and sponging type. तो पूछा गया कि कॉकरोच के माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं. ये पियर्सिंग और सकिंग टाइप होते हैं, मतलब चुभोने वाले और सक करने वाले होते हैं. नहीं. बाइटिंग और सकिंग टाइप नहीं. सकिंग टाइप नहीं होते हैं कभी भी, ये चेविंग टाइप होते हैं और बाइटिंग टाइप होते हैं. तो सी आंसर इसका सही निकल जाएगा. यस. क्वेश्चन नंबर 12. The excretory organ in the cockroaches are green gland, नहीं. hepatic cica, नहीं. hepatic cica कॉकरोच में होते हैं, लेकिन ये excretory organ नहीं है. hepatic cica तो digestive organ है. मेटानेफ्रिडिया नहीं. माल्फिजेंटिबुल हाँ.
The excretory organ in the cockroaches are green gland, no. Hepatic cica, no. Hepatic cica are present in cockroach, but they are engaged in digestion, not in the excretion. Metanephridia, no. It's a malphizian tubule. मैंने आपको पढ़ाया हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम में. Cockroaches are having a 150 cockroaches are having 150 blind yellow colored tubule which are responsible for secreting excretory product of cockroach such as a uric acid which are pouring them directly into the ileum. Cockroaches अपनी बॉडी में एक्सक्रिएटरी सब्सटेंस जो होता है वो यूरिक एसिड बनाते हैं और वो यूरिक एसिड डायरेक्टली इलियम में छोड़ देते हैं थ्रू माल्फिजियन ट्यूबुल जो कि 150 येलो कलर्ड ब्लाइंड ट्यूबुल्स होते हैं. तो इसका आंसर डी हो जाएगा. यस, एक्सप्लेनेशन सही समझ रहे हैं आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 13, विच स्ट्रक्चर इज रिसीव स्पर्म इन द फीमेल कॉकरोच. सो फीमेल कॉकरोच के अंदर स्पर्म कौन रिसीव करता है ये पूछा गया सेक्स प्रोसेस के टाइम पे. लेबियम, लेबियम इज अ पार्ट ऑफ अ जो. Why it will do it? Labium is a part of a lower jaw. Spermatheca, yes. Phalomer, no. None of this. तो phalomer labium आंसर नहीं, इसका आंसर है spermatheca. Spermatheca is a part of a female reproductive system which receives the sperm during the sex contact by copulating with a male cockroach. तो मेल कॉकरोच जो फीमेल कॉकरोच के साथ रिप्रोडक्शन करते हैं तब मेल अपने स्पर्म फीमेल में छोड़ देते हैं और फीमेल में स्पर्मेथिका उन स्पर्म को रिसीव करते हैं. तो बी आंसर हो जाएगा इसका स्पर्मेथिका. यस, ओके. क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन कॉकरोच. सिफेलोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, प्रोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स. तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ था मॉर्फोलॉजी में. दी cockroaches are having a thorax and thorax of cockroach is divided into the three parts. Like a first one is a prothorax, second one is a mesothorax and third one is a metathorax. But cephalothorax is not part of a thorax of cockroach. कॉकरोच के अंदर प्रोथोरिक्स होता है जो ऊपर वाला थोरिक्स होता है, उसके बाद मिडल वाला मेसोथोरिक्स होता है और नीचे वाला जो होता है वो मेटाथोरिक्स होता है और उसके बाद डायरेक्टली बॉडी सेगमेंट एब्डोमिनल सेगमेंट स्टार्ट होते हैं. तो सेफेलोथोरिक्स होता ही नहीं, तो ए आंसर हो जाएगा इसका. यस. क्वेश्चन नंबर 15, उथिका इन पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इज सेक्रेटेड बाय. अब उथिका क्या था याद देखिए. When male and female cockroaches reproduce with each other, male releases semen into the female body or sperm into the female body. So sperm are received by spermatheca and ovum are already present in the, you can say, jump. हमने बेसिकली था पोर ऑर्गन था, तो उसमें जो जेनाइटल पोर हमने कहा था, तो जेनाइटल पोर में एग और स्पर्मेथिका में स्पर्म, ये दोनों जब फर्टिलाइज करते हैं तो उसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट में से न्यू कॉकरोच बन सकता है. तो उसके ऊपर एक कवरिंग बनती है जो कवरिंग हमें कोलेट्रल ग्लैंड के केमिकल में से बनती है और ये कवरिंग ब्राउनिश कलर होती है, जनरली हार्ड कवरिंग होती है ब्राउनिश कलर. इसके अंदर इस कवरिंग को हम कहते हैं उथिका और उथिका के अंदर टोटली 16 एग तक हो सकते हैं. ठीक है. सो आंसर विल बी कोलेट्रल ग्लैंड, नॉट कॉन्ग्लोबेट ग्लैंड और मशरूम ग्लैंड और जेनाइटल पाउच ऑफ फीमेल. इसका आंसर हो जाएगा ए. यस. क्वेश्चन नंबर 16, among the following which is muscular portion of the body. Labrum, labium, maxilla, hypopharynx. Muscular portion of the body. अब देखें अगर labrum, labrum is the upper jaw, labium is the lower jaw, maxilla is the accessory or supportive teeth, hypopharynx is called tongue, so it must be the muscular portion. अगर हम देखें इन चारों में से muscular portion क्या है, तो labrum ऊपर का jaw होता है, labium नीचे का jaw होता है और मैक्सिला वो सपोर्टिव टीथ होते हैं. तो इसका आंसर हाइपोफेरिंक्स हो जाएगा क्योंकि कॉकरोच के माउथ केविटी में, बकल केविटी में टंग होता है और उस टंग को साइंटिफिकली नाम दिया हुआ है कॉकरोच के लैंग्वेज में हाइपोफेरिंक्स. कॉकरोच के लैंग्वेज में मतलब कॉकरोच एनिमल में से हाइपोफेरिंक्स नाम दिया. तो इसका आंसर हो जाएगा यस डी. क्वेश्चन नंबर 17, द एब्डोमेन ऑफ कॉकरोच इज कंपोज्ड ऑफ डैश सेगमेंट. तो हमने देखा था कॉकरोच के पूरे एब्डोमिनल कैविटी में 11 सेगमेंट थे, लेकिन 11th जो था वो 10th में मर्ज हो गया था, मतलब फ्यूज हो गया था. तो सिर्फ विजिबल जितने होते हैं, मतलब जितने सेगमेंट हम देख सकते हैं वो सिर्फ होते हैं 10 सेगमेंट. आई टोल्ड यू दैट इन द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ कॉकरोच आर हैविंग 11 सेगमेंट्स, बट 11th वन इज स्लाइटली रिड्यूस और यू कैन से मर्ज टू द 10th नंबर. सो 11th वन इज नॉट विजिबल, सो आंसर वुड बी द 10th वन. यस. Question number 18, Ellery muscle in cockroaches are related with. Ellery muscle in cockroaches are
related with. So I told you in the circulatory system, ellery muscle of cockroaches are related to the human, sorry, I mean to say cockroach heart. Cockroach के heart में near about 12 pairs of ellery muscle होती है. There are 13 heart chamber in the cockroach, but there are 12 pairs of ellery muscles are present in the cockroach. 12 pair. Just remember, मैंने आपको बताया था, every segment means 10 segment of abdomen are having 10 chamber of heart, and 3 chamber of heart are located in the thoracic cavity. Every chamber of heart having a minute pores called ostia, and which are lined by you can say ellery muscle, and there are 12 pair of ellery muscle. So इसका आंसर हो जाएगा A. Yes. Question number 19. Which of the following is absent in segment of a cockroach leg? तो cockroach के leg में कौन कौन से पार्ट्स थे और कौन सा पार्ट नहीं था, ये पूछा गया. तो cockroach के leg में एक्चुअली 5 पार्ट्स थे, such as coxa, trochanter, tibia, tarsus and fibula. Fibula नहीं होता, सॉरी, coxa, trochanter, femur, टिबिया और वेमर, ये जनरली जो 5 पार्ट्स होते हैं. तो इनमें से जो है फिबुला नहीं होता है. मैंने आपको ब्रिसल्स भी बताया था, लेकिन ब्रिसल्स पार्ट नहीं होता है. ठीक है, देखिए 5 पार्ट्स कौन से थे. सबसे पहला पार्ट होता है कोक्सा, कनेक्टेड होता है वो थोरेक्स को. उसके बाद ट्रोकेंटर, फिर नीचे वाला पार्ट आता है फीमर, उसके बाद आता है टिबिया और उसके बाद आता है टार्सस. 5 पार्ट, कोक्सा, ट्रोकेंटर, ट्रोकेंटर, फीमर, टिबिया एंड टार्सस. तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं दिया हुआ है, फिबुला. तो फिबुला पार्ट नहीं होता है कॉकरोच में. ए. क्वेश्चन नंबर 20. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट इन द पेरिप्लेनेट अमेरिकन. क्वेश्चन इज वेरी इजी अगर हम देखें तो, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन में भी लोग है ना आंसर गलत निकाल लेते हैं. अब देखिए, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइरेकल्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच. एक्चुअली स्पाइरेकल इज नथिंग बट, क्या होता है स्पाइरेकल बताइए. Spiracle is nothing but the part of a respiratory system. In the cockroach, respiratory system was a very simple. It's very simple. Just because simple and very easy. Each segment of abdomen of cockroach are having a one spiracle, and through this spiracle oxygen enter inside the body, and it enters into trachea. Through the trachea it enters into the tracheole, and carbon dioxide return how? From tracheole to trachea to spiracle out. So this technique is very very easy, because this system is called as a tracheal system. Respiratory system in the cockroach is called tracheal system, and it is very easy. cockroach में respiratory system काफी easy होता है, क्योंकि उनके body wall में स्पाइरेकल नाम के ऑर्गन होते हैं. जितने उनके एब्डोमिनल सेगमेंट होते हैं ना, उतने स्पाइरेकल होते हैं. तो एब्डोमिनल सेगमेंट है अगर 10, तो ये भी कितने होंगे, 10 ही होंगे. यस, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10. यस. क्वेश्चन नंबर 21. यंग कॉकरोच इज कॉल्ड. यंग कॉकरोच इज कॉल्ड. तो हम यंग कॉकरोच किसे कहेंगे, मतलब चाइल्ड कॉकरोच के चाइल्ड को हम क्या कहेंगे. यस, सो मैगोट नहीं होते. मैगोट बेसिकली कुछ इंसेक्ट, क्या तो मक्खियाँ कैसे होती हैं. यस, हाउस फ्लाई, उनके जैसे टाइप होते हैं मैगोट्स. इसका आंसर मुझे प्यूपा भी नहीं लग रहा है, इफियारा भी नहीं लग रहा है. इसका आंसर है सी, निम्फ. यस, इसका आंसर है सी, निम्फ. तो मतलब जो कॉकरोच जो चाइल्ड होते हैं ना, उनको हम कहते हैं निम्फ. क्लियर एवरीबॉडी. सो सी आंसर होगा इसका. यस. क्वेश्चन नंबर 22. कॉकरोचेस आर अमोनोटेलिक. नो. Amonotelic are those who are producing ammonia from amino acid. They are ureotelic. No. Ureotelic are those who are producing urea from conversion of amino acid. Ureotelic or amonotelic both? No. They are uricotelic. Yes, because they are producing uric acid through their excretory system. मैंने अभी आपको थोड़े क्वेश्चंस पहले बताया था और लेक्चर में भी समझाया मैंने. अगर आपको क्वेश्चन थोड़े हार्ड लग रहे हैं तो आप पूरा चैप्टर देख लीजिए और उसके बाद आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे. डी आंसर इसका. नेक्स्ट, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ. तो कॉकरोच में क्या था, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ा था. बिगिनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन कॉकरोच टेक्स प्लेस थ्रू स्पाइरेकल, and then oxygen enter into trachea, and then it enters into the tracheal tube called tracheoles, and carbon dioxide return from tracheole to trachea and trachea to spiracle out of the body of cockroach. So answer will be D. Yes.
क्वेश्चन नंबर 24, कॉकरोचेस आर मोनोब्लास्टिक, मोनोब्लास्टिक तो कोई होते ही नहीं, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक मींस दोज हु आर हैविंग अ टू जर्म लेयर, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, दे आर नॉट हैविंग मेसोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस दोज हु आर हैविंग अ थ्री लेयर, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म एंड इनर यू कैन से एंडोडर्म, सो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। टेट्राब्लास्टिक तो टेट्राब्लास्टिक में नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक, बिकॉज कॉकरोचेस की बॉडी 3 लेयर से बनी हुई है। आउटर लेयर को हम कहते हैं एक्टोडर्म, मिडल लेयर को हम कहते हैं मेसोडर्म और इनर लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्म। तो ये तीनों लेयर से क्या बना हुआ है, कॉकरोच की बॉडी बनी हुई है। यस, सो कॉकरोचेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर। यस, क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टेस्ट। द स्पाइनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द लेग ऑफ कॉकरोचेस आर एंटीना, कोक्सा, ब्रिसल, ट्रोकेंटर। अब मैं आपको बता दूं, मैंने आपको पहले ही कहा अभी कि कॉकरोचेस के अंदर जो 5 पार्ट्स होते हैं वो होते हैं कोक्सा, ट्रोकेंटर, कोक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड टार्सस। तो ये जो टार्सस पार्ट होता है ना, उसके ऊपर छोटे छोटे स्पाइन के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और उन स्पाइन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ब्रिसल्स। यस, एज आई टोल्ड यू राइट नाउ, the complete leg of a cockroaches have a 6 leg, means 3 pair, and each leg of cockroach have a 5 parts, such as a coxa, trochanter, femur, tibia and tarsus. So all these parts, especially tarsus part, have a so many pointed or spiny structure. These structures are called as a bristles, and bristles are also very, you can say, अगर ब्रिसल लग जाते हैं कहीं पे तो ब्लड भी निकल सकता है, इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। बने हुए वो काइटिन और बेसिकली पॉलीसेकेराइड से होते हैं, लेकिन वो भी काफ़ी शार्प होते हैं, तो इसका आंसर ब्रिसल हो जाएगा सी। यस, सो दिस इज गाइस अवर, हमने ये 25 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल, चैप्टर नंबर 7, 11th standard CBSE, and the topic is cockroach. Actually this topic has a 3 subtopic. This chapter has a 3 subtopic, but we have discussed first cockroach. Thank you so much.